आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में 40 डिग्री पार पहुंचा तापमान। आज और कल इन जिलों में रहेगा हीटवेव का अलर्ट। ईरान युद्ध की यह बहुत छोटी कीमत, तेल के बढ़ते दाम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब में मिसाइल गिरने से एक भारतीय नागरिक घायल, दूतावास ने क्या बताया। पुतिन से अब और चिढ़ जाएंगे ट्रंप, रूस से मिल रही मदद पर ईरानी विदेश मंत्री ने कही बड़ी बात। दुनिया में जंगल राज नहीं चलेगा, ईरान में सरकार बदलने के खिलाफ चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी। भारत का तेल आयात क्या अमेरिका तय कर रहा है, क्या कहते हैं आंकड़े। सोने चांदी की चाल पर गहराया सस्पेंस, भारी उथल पुथल की आहट। सनी देओल और आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 का बदला नाम, अब स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी बंटवारा 1947। और भारत तीसरी बार बना टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। राजस्थान में फागुन के महीने में ही जेठ की तपिश का एहसास होने लगा है। प्रदेश के रेतीले धोरों से लेकर गुलाबी नगरी तक सूरज के तेवर अब तीखे होते चले हैं। इस सीजन में पहली बार मरुधरा का पारा 40 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को लांघ गया है, जिसने आने वाले भीषण ग्रीष्म काल की दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी का असर देखा गया। झुंझुनू का पिलानी 40.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा। वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया। बाड़मेर और बालोतरा के इलाकों में रविवार को इस सीजन की पहली हीट वेव चली, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहां तेज धूप का तांडव शुरू हो गया, जो दोपहर होते होते झुलसाने वाली लू में बदल गया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतों में आई बढ़ोतरी को डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीरता से नहीं लेने की बात कही है। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध के नतीजे से दुनिया को जो राहत मिलेगी, उसके मुकाबले में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बहुत छोटी कीमत है। ईरान और पश्चिम एशिया में फैलते युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेल की कीमतें बहुत जल्द ही कम होने लगेगी। ट्रंप ने लिखा, शॉर्ट टर्म के लिए तेल की कीमतें बढ़ना यूएसए और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत छोटी कीमत है। वैसे भी ये कीमतें ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खत्म होने पर तेजी से गिरेगी। सिर्फ बेवकूफ ही इससे अलग सोचेंगे। सऊदी अरब के अल खर्ज में रविवार शाम एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। घायलों में एक भारतीय भी शामिल है। इसकी जानकारी डायरेक्टरेट ऑफ सऊदी सिविल डिफेंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। पोस्ट में कहा गया है कि अल खर्ज गवर्नरेट में एक रियासी इलाके में मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य पोस्ट में सऊदी के अधिकारियों ने बताया कि 2 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हुई है और घायलों में शामिल 11 लोग बांग्लादेशी हैं, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति भारतीय नागरिक है। वहीं सऊदी में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय अधिकारियों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और किसी भी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान जंग आसान साबित होती नहीं दिख रही है। अमेरिका भले युद्ध में बढ़त का दावा करे, लेकिन ईरान का पलटवार भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऊपर से रूस ने अमेरिका की टेंशन बढ़ाई है। यूएस ने रूस से ईरान की मदद नहीं करने को भी कहा, लेकिन इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। अब ईरान के ताजा बयान से ट्रंप और चिढ़ जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को कहा कि ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। अराक्ची ने आगे ये भी कहा कि यह पहले भी होता आ रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। दरअसल अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रूस ने ईरान को मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए जानकारी मुहैया कराई है। चीन ने ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को चेताया है। चीनी सरकार ने कहा कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की भावना ऐसी नहीं है।
चीन का यह कड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में भीषण हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली नेताओं ने तेहरान में शासन गिराने से लेकर ईरान को बांटने तक की बातें कही है। चीन ने नाम लिए बिना अमेरिका की कोशिशों को जंगल राज कहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में कहा कि क्रांति की साजिश रचने या सरकार बदलने की मांग करने वालों के लिए ईरान भी कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई कोशिश की गई तो वह कामयाब नहीं होगी। इसमें खास तौर से किसी और देश को दखल कतई नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि ईरान पर हमले का मकसद उसके तेल भंडार पर कब्जा करना है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले और उसके नतीजों पर बात करते हुए ग्राहम ने यह बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम ने टीवी पर बैठकर खुलेआम कहा कि ईरान के तेल पर अमेरिका की नजर है। इससे ईरानी संसाधनों पर अमेरिकी कब्जे की कोशिशों के तेहरान के आरोपों को बल मिलता है। लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज पर एक बातचीत में कहा कि वेनेजुएला की तरह ही हम ईरानी तेल पर भी कब्जा करना चाहेंगे। वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के 31% तेल भंडार है। इस बड़े तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण होगा तो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, साथ ही यह चीन को कमजोर करेगा क्योंकि बीजिंग को इन दोनों देशों से तेल मिलता रहा है। बीते महीनों में अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उनका देश भारतीय रिफाइनरियों को सीमित समय के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति देगा। शुक्रवार 6 मार्च को फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा, भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया, हमने उनसे प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा था, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने आगे कहा कि वे इसकी जगह अमेरिकी तेल लेने वाले थे, लेकिन दुनिया भर में तेल की अस्थायी कमी को कम करने के लिए हमने उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। हम दूसरे रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध भी हटा सकते हैं उसी दिन। बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन की यह छूट समंदर के जरिए तेल की आपूर्ति बाधित होने के लिए दी गई है और इससे रूस की सरकार को बहुत आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है। वेस्ट एशिया में संघर्ष जारी है। इसने सोने चांदी की चाल में सस्पेंस गहरा कर दिया है। सोने की कीमतों में अगले हफ्ते भी उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। निवेशकों की पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रहेगी, साथ ही घरेलू बाजार की धारणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर भी फोकस होगा। विश्लेषकों का ऐसा मानना है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मीर ने कहा, पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर नजर बनी रहेगी। तनाव बढ़ने से सोने की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तनाव कम होने के संकेत मिलने पर भारी बिकवाली हो सकती है। मीर ने कहा, चांदी में अभी सीमित दायरे में घटबढ़ हो रही है, लेकिन इसमें भारी अस्थिरता देखी जा रही है। इसका कारण सोने की और तांबा के साथ जस्ता जैसे औद्योगिक धातुओं में सीमित दायरे में घटबढ़ के कारण इसके लाभ सीमित हैं। राजकुमार संतोषी की फिल्म लाहौर 1947 के टाइटल में बदलाव किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स को चिंता है कि टाइटल में लाहौर शब्द शामिल करने से भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के माहौल में समस्या खड़ी हो सकती है। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते अंतिम रूप में दिए गए इस फैसले के तहत मेकिंग टीम एक ऐसा टाइटल तलाश कर रही है जो विभाजन की मानवीय त्रासदी को दिखाए, न कि किसी भौगोलिक जगह पर केंद्रित हो जिससे मामला भड़क सकता है। विक्की लालवानी के अनुसार लाहौर 1947 का नाम बदलकर बंटवारा 1947 कर दिया गया है। आमिर खान की यह फिल्म भारत के 1947 के विभाजन पर आधारित है और इसमें आमिर के साथ सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह लीड रोल में हैं। यह फिल्म असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई व्याख्या को ओ जमिया ए नई पर आधारित है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड को मात देकर चैंपियन बन गया है। इसके साथ ही भारत T20 वर्ल्ड कप को तीसरी बार जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। भारत ने 2007 और 2024 के बाद अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत न्यूजीलैंड को 96 रन
से मात देकर टी20 वर्ल्ड कप को लगातार दूसरी बार जीतने वाली टीम बन गया। भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने फाइनल कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में महज 15 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 27 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले भारत ने संजू किशन और अभिषेक की तूफानी पारियों की बदौलत 20 ओवर में 255 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जसप्रीत बुमराह को इस परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं लगातार 350 लगाने वाले संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहे।